बहुत पुरानी बात है। बगदाद के एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक किसान अपनी शरीक हयात और बेटे जैद के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गन्ना उगाकर उसका रस निकालकर गुड़ बनाता था और फिर उस गुड़ को शहर के बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। सर्दियों के दिन थे। अब्दुल्ला और उसका बेटा जैद सुबह से शाम तक खेतों में सख्त मेहनत करते, गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते। अब्दुल्ला हमेशा गुड़ लेकर खुद बाजार जाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा जैद अभी कमसिन है और उसमें बाजार के लेन देन और तिजारत की समझ नहीं है। एक दिन अब्दुल्ला ने अपनी बैलगाड़ी में गुड़ लादा और बाजार की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने गाड़ी खड़ी की और खरीदारों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक सौदागर वहां से गुजरा। गुड़ को देखकर उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ वाले मीठे चावल बनाने को कहा था। असल में ये एक निहायत मक्कार और ठग सौदागर था जिसका नाम कासिम था और वो सीधे सादे लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूट लेता था। वो अब्दुल्ला के पास आकर बोला, भाई क्या बेच रहे हो? अब्दुल्ला ने खुश होकर जवाब दिया, सौदागर साहब, आज ही ताजा गुड़ तैयार किया है, आप चाहें तो मुनासिब दामों में दे दूंगा। कासिम को अब्दुल्ला बहुत सीधा सादा और भोला लगा। उसने पूछा, ये पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? अब्दुल्ला खुश हो गया कि अगर पूरा गुड़ एक ही ग्राहक को बिक गया तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, साहब बस 500 दिरहम दे दीजिए और सारा गुड़ ले जाइए। कासिम ने 500 दिरहम निकाले और कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे मकान तक पहुंचा दो। अब्दुल्ला ने कासिम को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचे तो अब्दुल्ला ने कहा, सौदागर साहब, जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे वापस गांव जाना है। यह सुनकर कासिम ने तेवर बदलते हुए बोला, कौन सी गाड़ी भाई? तुम्हें तो मैं पूरी गाड़ी के 500 दिरहम दे चुका हूं, अब ये सब मेरा माल है। अब्दुल्ला हैरानी से बोला, पर भाई मैंने तो सिर्फ गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। कासिम सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500, अब जुबान से मुकर रहे हो। तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। अब्दुल्ला हाथ जोड़कर बोला, भाई मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मुझे मेरी गाड़ी लौटा दो। कासिम ने अपने गुमाश्तों को आवाज दी जिन्होंने अब्दुल्ला के कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत किया और घर से धक्के देकर निकाल दिया। अब्दुल्ला बेइज्जती और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन शहर के बाहर झाड़ियों में छुपा रहा। उसे डर था कि इस हाल में उसे किसी ने देख लिया तो उसकी साख का क्या होगा। जैसे ही रात हुई वो अंधेरे में चुपके से अपने घर की तरफ निकल गया। जब अब्दुल्ला घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर बीवी और बेटा जैद जल्दी से भाग कर आए। जैद ने पूछा, अब्बा जान, आपका ये हाल कैसे हो गया? अब्दुल्ला ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुनाई कि कैसे उस ठग सौदागर ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 दिरहम में गुड़ के साथ गाड़ी को भी ले लिया, साथ ही उसकी इज्जत भी खाक में मिला दी। अब्दुल्ला की जुबानी सारी दास्तान सुनकर जैद का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, अब्बा जान, कल बाजार में मैं जाऊंगा और उस मक्कार से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे लेकिन नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो सौदागर बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मगर जैद ने बड़े सब्र और हौसले से कहा, अब्बा जान, बस आप मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। जब जैद नहीं माना तो अब्दुल्ला ने सौदागर का हुलिया उसे अच्छी तरह समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे जैद ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी उधार मांगी। उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ रखा और बाजार का रुख किया। वो बिल्कुल उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वही ठग कासिम वहां आ निकला। कासिम को दूर से देखकर ही जैद ने उसे पहचान लिया था। जैद का मासूम और दुखी चेहरा देखकर कासिम ने पूछा, मियां, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? जैद बोला, क्या बताऊं चचा, कल मेरे अब्बा गुड़ बेचने आए थे पर कुछ लुटेरों ने गुड़ को गाड़ी समेत ही लूट लिया। जैद का भोलापन देखकर कासिम ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सीधा लग रहा है, अब की बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। कासिम जैद के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? जैद ने नरमी से जवाब दिया, सौदागर साहब, इसमें ताजा गुड़ है, ऐसा जायकेदार गुड़ आपने कभी नहीं चखा होगा।
कासिम ने कहा। तो बताओ, पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? जैद ने मुस्कुराकर कहा, बस एक मुट्ठी भर सिक्के दे दीजिए, सौदा आपका। कासिम के चेहरे पर लालच भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने दिल में सोचा, वाह, ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है। एक मुट्ठी में कुछ तांबे के सिक्के रखकर दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। कासिम बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा। तुम बस गाड़ी मेरे मकान तक पहुंचा दो। जैद खामोशी से तैयार हो गया। जैद की योजना सही दिशा में जा रही थी। जब वो कासिम के घर पहुंचे तो कासिम ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से कुछ सिक्के निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और जैद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो अपनी मुट्ठी भर कीमत और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ। यही तय हुआ था ना? जैद ने कहा, साहब, दाम तो गुड़ के लगे थे। गाड़ी मेरी और मेरे बाप की है। आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ गुड़ उतरवाइए और गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। कासिम चिल्लाया, क्या बात करते हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर सिक्कों में सारी गाड़ी दे दोगे, अब जुबान से फिर रहे हो? जैद ने सलीके से कहा, नहीं साहब, जो कहा था वही बेच रहा हूं। मैंने आपको गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो मेरी गुजर बसर का जरिया है। कासिम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके धक्के मार के निकाल दूंगा। जैद ने जब यह धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाइए वो मुट्ठी भर दाम ही दे दीजिए। कासिम ने सिक्कों से भरी मुट्ठी जैद की तरफ कर दी। जैसे ही वो मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, जैद ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और जेब से खंजर निकालते हुए कहा, सुनिए सौदागर साहब, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जा रहा हूं, क्योंकि बात एक मुट्ठी भर सिक्कों की नहीं बल्कि मुट्ठी की हुई थी। कासिम कांपने लगा, ये क्या चालाकी है? हाथ छोड़ो मेरा। जैद ने कहा, आपने मेरे वालिद की पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बहाने हड़प ली थी ना? अब ये मुट्ठी मेरी है। खंजर तेज था और जैद का इरादा पक्का। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, कासिम चीख उठा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुझे खुदा की कसम है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। जैद ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप से छीनी थी, और हां, अब तुम्हें मुझे 2000 दिरहम महीने की तनख्वाह पे अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। कासिम के पास कोई रास्ता ना बचा। अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। जैद ने खंजर पीछे किया और कहा, अगर तुमने अपनी जुबान से फरेब किया या नौकरी से निकालने की कोशिश की तो फिर याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। कासिम ने कांपते हुए सर हिलाया और वादा कर लिया। उसने अब्दुल्ला की गाड़ी भी खाली करवा दी और नौकरी की भी हामी भर ली। जैद 2 बैलगाड़ियां लेकर अपने गांव वापस लौटा। अब्दुल्ला दूर से ही अपने बेटे को आते देखकर खुशी से बेकाबू हो गया और दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। जैद ने सारी दास्तान सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। बाप ने फिक्र से कहा, बेटा, वो सौदागर बदला लेने वाला शख्स है, हमेशा होशियार रहना। जैद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं, अब आप फिक्र ना करें। अगले दिन सुबह जैद कासिम के घर काम पर पहुंच गया। कासिम ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि ये खुद ही भाग जाएगा। वो बोला, जैद, 2 खेत जोत कर आओ और शाम को चूल्हे के लिए लकड़ियां भी लाना। जैद खामोशी से खेत की तरफ निकल गया। उसने दिन भर एक दरख्त के नीचे आराम किया और शाम होते ही एक मोटी लकड़ी के 3-4 टुकड़े किए और उनका गट्ठा बनाकर सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर लकड़ी का गट्ठा फेंका और खामोशी से खाना खाने के लिए बैठ गया। कासिम ने अपने मुलाजिम से कहा, इसे बस 1 मुट्ठी चावल दे दो और 1 चम्मच दाल डाल दो, यही इसका खाना है। जैद ने सुना कि यहां रहना है तो बस 1 मुट्ठी चावल पर गुजारा करना होगा। जैद ने खामोशी से वो चावल खाए और सोने चला गया। उसे गाय और बैलों के पास सुलाया गया। रात को भूख ने उसे सोने ना दिया तो वो धीरे से उठा और गाय की तरफ गया। उसने देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। जैद ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी मां का दूध पीने लगा और जैसे ही गाय ने दूध उतारा, जैद ने बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसे सुकून की नींद आई। सुबह जब कासिम की बीवी दूध निकालने गई तो थन बिल्कुल खाली थे। उसने ये बात कासिम को बताई।
कासिम आकर गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वो पीछे जा गिरा। जैद मन में सोचा, मुझे भूखा सुलाओगे तो ऐसे ही गाय की लात खाओगे। और ये रोज का काम बन गया। जैद हर रात दूध पी जाता और दिन भर काम करता। वो कमजोर होने के बजाय और तंदुरुस्त दिखाई देने लगा। कासिम हैरान था कि ये लड़का एक मुट्ठी चावल खाकर इतना मजबूत कैसे है। कुछ दिन बाद कासिम की बीवी अपने मायके चली गई और पूरा महीना गुजर गया, पर वो वापस ना आई। कासिम अकेला होकर उदास रहने लगा और उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर अपनी शरीके हयात को वापस लाएगा। उसने जैद से कहा, जैद, मेरे साथ चलना है, तुम्हारी मालकिन को लेने जाना है। उनके पास सिर्फ एक घोड़ा था जिस पर कासिम खुद बैठा और जैद को पैदल चलने को कहा। जैद समझ गया कि ये उससे जान छुड़ाने का तरीका है। कुछ दूर चलने के बाद कासिम थक गया और एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। उसने जैद से कहा, घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूं। जैद बोला, जी साहब, आप बेफिक्र रहें। थोड़ी देर बाद कुछ सौदागर वहां से गुजरे। जैद ने घोड़े की पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसे अपने पास रख लिया और फिर घोड़ा उन सौदागरों को बेच दिया। सौदे के बाद जैद एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गया और पूंछ का कटा हुआ हिस्सा एक बिल पर रख दिया, जैसे वो किसी चीज को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद कासिम की आंख खुली तो घोड़ा गायब था। वो गुस्से से बोला, जैद, मेरा घोड़ा कहां गया? जैद ने मासूमियत से कहा, साहब, घोड़ा तो इस बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी पूंछ पकड़ रखी है, जरा आप भी जोर लगाइए। कासिम ने जैसे ही पूंछ खींची वो उसके हाथ में रह गई। कासिम चिल्लाया, ये क्या मजाक है? जैद ने कहा, साहब, आपने खुद कहा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो नाक कान काट लेना। अब पूंछ मेरे हाथ में रह गई, घोड़ा अंदर चला गया। कासिम कुछ न कह सका और मजबूरी में पैदल आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में उसने एक और काला घोड़ा खरीदा। पड़ाव के दौरान उसने जैद से कहा, इस घोड़े को खूब रगड़कर नहलाओ ताकि सारी मैल निकल जाए। जैद ने वो घोड़ा भी बाजार में बेच दिया और एक सफेद खरगोश ले आया। जब कासिम जागा तो जैद खरगोश लिए बैठा था। कासिम ने पूछा, घोड़ा कहाँ है? जैद बोला, साहब, आपने कहा था रगड़ कर नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि उसका काला रंग उतर गया और वो सिकुड़ कर ये खरगोश बन गया। कासिम ने दांत पीसे मगर शर्त की वजह से कुछ न कह सका। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर थे और कासिम भूख से निढाल हो चुका था। उसने जैद से कहा, जा मेरे ससुराल खबर दे कि उनका दामाद आ रहा है ताकि वो खाने का इंतजाम करे। जैद जैसे ही ससुराल पहुंचा उसने अपनी चतुराई दिखाई। उसने सास से कहा, आपके दामाद जी की तबीयत बहुत नासाज है, उनके पेट में सख्त खराबी है, इसलिए उनके लिए सिर्फ फीकी खिचड़ी बनाना और मेरे लिए उम्दा खीर पूरी और हलवा तैयार करवाना। जब दोनों वहां पहुंचे तो कासिम को सिर्फ खिचड़ी मिली, जबकि जैद ने मजे से पकवान उड़ाए। कासिम को गुस्सा तो बहुत आया मगर वो खामोश रहा। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर बिछाई गईं। जैद तो सो गया पर कासिम भूख से करवटें बदलता रहा। आखिरकार कासिम ने जैद को जगाया और कहा, भाई, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। जैद ने एक तरकीब सोची। छत में एक सुराख था जिसे धमला कहते थे। जैद ने कासिम की कमर में रस्सी बांधी और उसे नीचे रसोई में उतार दिया ताकि वो पेट भर ले। कासिम नीचे जाकर हलवा पूरी पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो उसने धीरे से आवाज दी, जैद, अब मुझे ऊपर खींच ले। मगर जैद गहरी नींद में सो गया था। नीचे कासिम बार बार आवाज दे रहा था, खींच खींच, जल्दी खींच। कासिम की सास पानी पीने आई तो आवाजें सुनकर डर गईं कि रसोई में कोई जिन्न आ गया है। उसने सबको जगाया और सब दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाज आ रही थी, जैद मरवाएगा क्या, जल्दी खींच। तब तक जैद जाग गया और उसने फुर्ती से कासिम को ऊपर खींच लिया। जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो रसोई खाली थी और सब हैरान होकर वापस चले गए। लेकिन रात के आखिरी पहर कासिम के पेट में सचमुच मरोड़ उठने लगे। उसने जैद को जगाया कि उसे बाहर जाना है। जैद ने कहा, साहब, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहां पास एक मिट्टी की हांडी रखी है, उसमें ही काम निपटा लीजिए, सुबह मैं इसे बाहर फेंकाऊंगा। मजबूरी में कासिम ने हांडी का इस्तेमाल किया और सो गया। सुबह जल्दी आंख खुली तो कासिम ने जैद को जगाया कि हांडी बाहर फेंक कर आए, वरना इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर जैद खर्राटे मारता रहा।
कासिम ने आखिरी फैसला लिया। उसने चादर ओढ़ी और हांडी सर पर रखकर दबे पांव सीढ़ियों से उतरने लगा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा तो देखा कि उसका ससुर वहां काम कर रहा है। वो नजरें चुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैद छत से ये सब देख रहा था। उसने फौरन शोर मचा दिया, चोर चोर, देखो सर पर हांडी लेकर भाग रहा है चोर। सुबह सुबह लोग जाग चुके थे। सब डंडे और लाठियां लेकर दौड़े और कासिम को चोर समझकर दे दनादन पीटना शुरू कर दिया। कासिम चिल्लाता रहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं कासिम हूं, पर किसी ने नहीं सुनी। जब शोर सुनकर ससुराल वाले बाहर आए और चादर हटाई तो देखा कि सामने उनका दामाद बैठा है। चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ और सर पर वो बदबूदार हांडी थी। पूरी महफिल में हंसी का तूफान आ गया और कासिम शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी इज्जत और गुरूर सब मिट्टी में मिल गया। सास ससुर ने उसे दूसरे कपड़े दिए और उसकी बीवी को उसके साथ विदा किया। जब वो घर पहुंचे तो जैद ने धीरे से कहा, साहब जो पहली लाठी पड़ी थी वो मैंने मारी थी और चोर चोर भी मैं ही चिल्लाया था। कासिम रोने लगा और बोला, जैद तूने ये सब क्यों किया? जैद ने संजीदगी से जवाब दिया, साहब मुझे वही सुकून मिला जो आपने मेरे सीधे सादे अब्बा को बेइज्जत करके हासिल किया था। यह आपकी उसी मक्कारी का बदला था। कासिम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, बेटा अब मेरा पीछा छोड़ दे। जैद ने कहा, ऐसे नहीं, वादा करो कि आज के बाद किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाओगे और किसी को धोखा नहीं दोगे। अभी मेरी तनख्वाह और 500 दिरहम अलग से दो। कासिम ने फौरन सब दे दिया और सच्चे दिल से तौबा की। जैद अपनी रकम और गाड़ियां लेकर अपने घर वापस चला गया। कासिम ने वाकई अपनी जिंदगी सुधार ली और फिर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जो किसी के माँ बाप का दिल दुखाता है वो कभी चैन नहीं पाता, और जो सब्र करता है उसे अल्लाह जरूर इज्जत और मौका देता है।